के ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेगी। रीना तुम कोई दूसरी, मुझे ये कह के देने से मना कर दी उन्होंने। मेरी शादी से पहले एक छोटी सी बात हुई थी। जाके ब्रश कर लो, जल्दी से ब्रश कर लो। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक ऐसी कहानी जो हर औरत इससे रिलेट कर सकती है। उसे लगेगा कि ये खुद की ही कहानी है। तुम बेबी अब तुम उसको बांधो, अक्का को बांधो। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं ना जो बोलने से समझ में नहीं आती हैं, उसे दिल से महसूस करने में समझ में आती है। ज़िंदगी में हम इतना आगे बढ़ जाते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पीछे छूट जाती हैं और उनका बहुत ही महत्व होता है हमारी ज़िंदगी में। और फिर वही सारी बातें यादों की तरह लौटकर फिर से वापस आती हैं। मेरी शादी से पहले एक छोटी सी बात हुई थी। जब लड़के वाले देखने के लिए आते हैं ना लड़की को, तो मेरे हस्बैंड जब आ रहे थे मुझे देखने के लिए, तो उससे पहले ही उन्होंने मेरे लिए एक सुंदर सी पिंक साड़ी खरीद ली थी। और जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि रीना मैंने तुम्हारे लिए एक साड़ी खरीदी है। बेबी मेरे हस्बैंड का था पहला तोहफा मेरे लिए, जो उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरे लिए खरीदा था। बाल खूब मोटे हो जाएंगे। गजब के। नहीं, मोटे भी हो जाएंगे प्रेगनेंसी से, लेकिन डिलीवरी के बाद ना फिर से वो झड़ने लगे। लक्ष्मी चलो जरा नीचे चल के दिखाते हैं चौक। तुम ये रहो, हम बेबी को लेकर देखा आपको चलना तो नहीं है तुम्हें शायद। शादी का पहला गिफ्ट हर किसी के लिए यादगार होता है। मेरे लिए भी था और उनके लिए तो था ही, क्योंकि उन्होंने खरीदा था ये सोच के कि वो मुझे देंगे एक सुंदर सी पिंक साड़ी, सिल्क की पिंक साड़ी। बहुत ही प्यारी थी वो, थी मतलब है, ऐसी बात नहीं है कि वो चली गई कहीं। एक ही चाहिए कि दो चाहिए? पर हुआ ये कि जब शादी के बाद जब वो तोहफ़ा मुझे मिलना था, जब मैं घर गई और मेरे पास वो तोहफ़ा आना था, तो एक बात समझ में आई। वो तोहफ़ा एक बात समझ में आई, वो तोहफ़ा जिनके पास उन्होंने रखा था, चूँकि वो जॉब करते थे मलेशिया में, तो मलेशिया लेके जा नहीं सकते थे शादी तक, तो उन्होंने वो जो साड़ी थी किसी के पास रखी थी। लेकिन जब वो साड़ी मुझे मिलनी थी, तो उस फैमिली मेम्बर को, जो घर का ही बहुत ही ख़ास फैमिली मेम्बर है, उनको पसंद आ गई वो साड़ी। और उनको साड़ी पसंद आ गई तो उन्होंने साड़ी मुझे ये कह के देने से मना कर दी उन्होंने कि वो साड़ी उनके ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेगी। रीना तुम कोई दूसरी साड़ी ले लो। मैंने कहा मुझे कोई बात नहीं। तो वो मेरे पास दूसरी साड़ी जो वो होती है ना रेड कलर की, जिस पे सितारे उतारे लगे होते हैं, मैं सच कहूँ मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है। हाँ चलो, तुम चलो लाम पकड़ते हैं। कटिंग करोगे ना? वो मेरे लिए लेके आई और उन्होंने कहा ये लो तुम्हारे ऊपर ये अच्छी लगी। मैंने ले लिया क्योंकि परिवार की सदस्य थी तो मुझे उनकी इज़्ज़त करनी थी। ठीक है, मैंने ले लिया, उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे साड़ी दी और साथ में 500 रुपये का नोट भी दिया। मैंने रख लिया, दिल से रख लिया। पर मुझे वापस मलेशिया आना था तो मैंने उनको दे दी साड़ी। मैंने कहा मैं जब वापस आऊँगी तो फिर ले लूँगी आपसे, जब मुझे पहनी होगी। पर मैंने देखा था कि अपने हस्बैंड के फेस को देखा था, वो बहुत ही नाराज़ हो रहे थे। इवन उन्होंने मुझसे ये कहा भी रीना इस बॉक्स में तुम ले लो। हालांकि वो भी रेस्पेक्ट करते हैं उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कुछ फील हो रहा होगा। पर मैंने कहा कि जो है कभी कभी रिश्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। गिफ्ट का क्या है, वो फिर मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है किसी को नाराज़ करने की। जब वो अपनी मन से मुझे देंगी तो मैं ले लूँगी। मुझे पता है आपने मुझे गिफ्ट दिया है, बस ठीक है। वक्त बीतता गया, धीरे धीरे वक्त बीतता गया, साल गुजरते गए, ज़िंदगी आगे बढ़ती रही और वो गिफ्ट यादों में ही रह गया। मेरे दिमाग में था कहीं वो गिफ्ट है, पर मैं देखना भी चाह रही थी, पर आप सोचिए कि मैंने उसे देखा तक भी नहीं था।
पर जब 8 साल के बाद वो साड़ी मेरे सामने आई, मैं पहचानती नहीं हूँ और मेरे हस्बैंड ने भी साफ साफ ये नहीं कहा कि ये वही साड़ी है। हो सकता हो उनको बुरा लग रहा हो कि साड़ी इतनी यूज़ हो चुकी है, लेकिन मेरे पास कुछ साड़ियाँ आई, मैं समझ गई उसमें से एक पिंक साड़ी है जो वही होगी साड़ी। हाँ देखो बेबी कैसे कर रहा है, देखो। फिर वो साड़ी मैंने रख ली, क्योंकि वो सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, वो मेरे हस्बैंड का पहला गिफ्ट था मेरे लिए। कुछ चीज़ें वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं, पर पहला गिफ्ट, हस्बैंड का पहला गिफ्ट कभी पुराना नहीं हो सकता। भले ही वो गिफ्ट 8 साल बाद मुझे मिली हो। क्या बना रही है लक्ष्मी? आज 8 साल के बाद वो चीज़ मुझे मिली, वो गिफ्ट, वो मेरे हस्बैंड का पहला गिफ्ट। यूज़ तो बहुत हो चुकी थी, पर मेरे लिए आज भी खास थी और मैंने रख ली, क्योंकि वो एक साड़ी नहीं है, वो मेरे हस्बैंड का पहला तोहफ़ा था। उसके अंदर बहुत सारी इमोशंस थी, वो मैंने रख ली है और उसे मैं पहनूंगी भी ज़रूर। कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊं कि पहनने के बाद वो साड़ी मेरे ऊपर कैसी लगती है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि गिफ्ट तो मेरे हस्बैंड ने जो दी थी वो जाहिर सी बात है मेरे लिए, उनके लिए भी बहुत ख़ास थी। लेकिन कभी कभी रिश्ते चीज़ों से ज़्यादा कीमती होते हैं, और फिर वक्त ने मुझे ये भी सिखाया है कि हर चीज़ तुरंत मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा संतोष ज़िंदगी में ज़रूरी है, और तोहफ़े एक ऐसी चीज़ हैं जो भाग नहीं जाते हैं। कुछ तोहफ़े जो है इंतज़ार मांगते हैं। आज उस साड़ी के लिए जो मेरा फ़ैसला था वो एकदम सही था। घर में सुख शांति है, सारे परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं, और कभी कभी, मैंने पहले भी यही बात कही, रिश्ते बहुत ही ज़्यादा, कभी कभी क्या हमेशा रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं किसी गिफ्ट से। गिफ्ट का क्या है, वो फिर मिल जाएगा, लेकिन रिश्ते अगर ख़त्म हो गए तो बहुत मुश्किल है दोबारा वापस पाना। वो विश्वास, वो यकीन। क्या हुआ किसी और ने पहन ली, अब मैं पहन लूँगी प्रेस करके। कोशिश करूँगी कि एक वीडियो बनाऊँ और आप सभी बताइएगा कि कैसी लग रही है वो साड़ी।